घर ही नहीं बल्कि दिल्ली से जैसे ही वो आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां से लेकर उनके घर तक किस तरह की तैयारियां और स्वागत की तैयारियां हो रही है उसकी झलक भी आपको दिखाते हैं। देश पलक पावड़े बिछाए विजेताओं का इंतजार कर रहा है। वो विजेता जिन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा शान से लहराया। भाले से सोने पर निशाना साधने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 41 साल बाद ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 साल बाद पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली रामपाल की अगुवाई वाली महिला हॉकी टीम कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया, कुश्ती में कांस्य जीतने वाले और ओलंपिक समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले ये सारे चैंपियन आज स्वदेश लौट रहे हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रेसलर बजरंग पूनिया और रवि दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और दोनों हॉकी टीम। विजेताओं की तैयारी के लिए दिल्ली से लेकर इन एथलीटों के घरों और शहरों तक भव्य तैयारी है। शाम 6:30 बजे दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया है। यहां खेल मंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15 अगस्त को लाल किले पर ओलंपिक दलों को आमंत्रित कर चुके हैं। आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जहां तक खिलाड़ियों के दिल्ली पहुंचने की बात है तो कार्यक्रम के मुताबिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर और हॉकी टीम शाम 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेगी। देश को इन विजेताओं का बेसब्री से इंतजार है, खासकर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण जीतकर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में देश को पहला ओलंपिक पदक दिलाया। नीरज के गांव हरियाणा में पानीपत के खंडरा में नीरज के स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। नीरज की उपलब्धि से गांव के जर्रे जर्रे में एक रोमांच भर आया है। आज तो शादी भी और जन्म भी और तीज त्योहार भी सब मन रहे हैं। सब एक साथ सब एक साथ मन रहे हैं। जिसकी चाल भी ना उठ दिया तो हमारी भी चाल उठ। तो बेटा तो भी आने में टाइम है, तब तक नाचने के लिए कब तक चलेगा नाचना गाना? ये जो जोश है, ये खुशी है, ये वो उत्साह का मौका है, इसके आगे दुनिया की कोई भी खुशी फीकी पड़ जाएगी। और इसीलिए माँ, दादी, चाची, बुआ, बहन हर कोई बस थिरक रहा है। न सिर्फ ढोल नगाड़े से गूंज रही दरों दीवारें नीरज के स्वागत को उत्सुक हैं, बल्कि पानीपत के शिवाजी स्टेडियम का ये फिलहाल सूना पड़ा मैदान भी अपने सबसे होनहार खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है। इसी मैदान पर नीरज ने भाला फेंक की अपनी शुरुआती प्रैक्टिस की थी। पानीपत की जमीन ऐतिहासिक है और छत्रपति शिवाजी के नाम पर पड़ा ये शिवाजी स्टेडियम पानीपत का अब ये भी अपने आप में ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि इसी जमीन पर जॉवलिन प्रैक्टिस करते करते एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में सीधा स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। ऐसा भाला फेंका कि देश
के लिए झंडा ऊंचा कर दिया और अब वो पदक लेकर के हिंदुस्तान आएंगे। लेकिन अब इस मैदान में खेलने वाले हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं खुद को नीरज चोपड़ा से, इस स्टेडियम से जुड़ा हुआ पाएंगे। यहाँ वॉलीबॉल की भी व्यवस्था है, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, रनिंग ट्रैक भी है और जॉवलिन की भी प्रतियोगिता होती है, बॉक्सिंग क्लब भी है। लेकिन इन सब के बीच इस ऐतिहासिक मैदान से, पानीपत की जमीन से निकले एक योद्धा ने हिंदुस्तान का नाम विश्व में अमर कर दिया। बस चंद घंटों की बात है और ओलंपिक विजेता हम सब के बीच होंगे। पानीपत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और टोक्यो में 16 दिन तक चले ओलंपिक गेम्स का कल समापन हो गया है। इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने जहां पारंपरिक पोशाक पहनी थी, वहीं समापन समारोह में खिलाड़ी ट्रैक सूट में नजर आए। आखिरी दिन रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक बने। अब आज भारतीय खिलाड़ी दिल्ली लौट रहे हैं। शाम 6:30 बजे उनके सम्मान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।